जय श्री राम गाइस, एक नई वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको हिमालय के 4 धाम में से बद्रीनाथ धाम के विषय में आपको जानकारी देंगे। हिमालय के 4 धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री। तो बद्रीनाथ धाम के विशेष स्थानों के विषय में बताएंगे। इस समय आप बद्रीनाथ मंदिर देख रहे हैं। बद्रीनाथ का पूरा इतिहास, कैसे विष्णु भगवान ने शंकर भगवान से कैसे लिया, इसको हम हिमालय के आध्यात्मिक स्थान स्पिरिचुअल पॉइंट इन हिमालय में बताया है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बद्रीनाथ के प्रमुख स्थानों के विषय में बताएंगे। जो स्क्रीन पे आपके चल रहा है आप देखिए। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर 3133 मीटर की ऊंचाई पर ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ की फेमस जगह पांडुकेश्वर मंदिर, योग ध्यान बद्री मंदिर, माणा मंदिर, सतोपन झील, तप्त कुंड, नीलकंठ शिखर, चरण पादुका, माता मूर्ति मंदिर, नारद कुंड, भीम पुल, गणेश गुफा, ब्रह्म कपाल, शेष नेत्र, व्यास गुफा इत्यादि है। और नर नारायण पर्वत तथा प्राकृतिक अत्यंत सुंदर सौंदर्य दृश्य, झरने इत्यादि सब प्रसिद्ध हैं। बद्रीनाथ आप हरिद्वार ऋषिकेश से बाई बस पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ जाते समय आपको 5 प्रयाग मिलेंगे: देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। इसके बाद आपको पांडुकेश्वर, हनुमान चट्टी, फिर बद्रीनाथ के दर्शन हो जाएंगे। इन 5 प्रयागों का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, विशेष तौर पे हर प्रयाग का अलग से, तो अगले वीडियो में आप देखेंगे। इस वीडियो में केवल बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्रों के विषय में जानें। बद्रीनाथ पहुंचने से पहले आपको पांडुकेश्वर मिलेगा। कहते हैं इसे 5 पांडवों ने बनाया था। स्वर्गारोहण जाते हुए पांडुकेश्वर में पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। ये दिव्य दर्शनीय स्थल है। अब आप हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ का रास्ता देख रहे हैं। हनुमान चट्टी, यहाँ हनुमान जी का दिव्य मंदिर है इस पहाड़ियों में। आप देखिए, बहुत ही दिव्य, बहुत ही सुंदर। और हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ 11 किलोमीटर रह जाता है। उसके बाद आप बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। बद्रीनाथ भगवान के दिव्य दर्शन करेंगे। बद्रीनाथ मंदिर के ठीक सामने तप्त कुंड, नारद कुंड है, जो गर्म जल है। देखिए, पब्लिक इसमें स्नान कर रही गर्म जल में। ये तप्त कुंड है। पीछे जो नारायण पर्वत है वो गंधक पहाड़ी है, उससे जल आता है और बहुत गर्म रहता है। पब्लिक इसी में स्नान करती हुई, ये बहुत शुद्ध प्योर कुंड माना जाता है। ये होली कुंड है। अब आपके सामने नारद कुंड दिखाई दे रहा है। इन दोनों कुंड में स्नान करने से मन और शरीर दोनों पवित्र हो जाता है। ये है तीर्थ में आने का फल। अब आपको नारद कुंड के बाद नारायण पर्वत पर, ये नारायण पर्वत पर ही है बद्रीनाथ मंदिर, नारद कुंड, तप्त कुंड। नारायण पर्वत पर ही चरण पादुका है। और चरण पादुका से जब आगे जाएंगे तो नीलकंठ पहाड़ी है, नीलकंठ पीक है। तो अब आपको चरण पादुका और नीलकंठ पीक लेके चलते हैं, जो बद्रीनाथ मंदिर के ठीक पीछे नारायण पहाड़ी पर है, नारायण पर्वत पर है। तो चलते हैं, फिर चरण पादुका देखते हैं और नीलकंठ पहाड़ी। चरण पादुका नारायण पर्वत पर है, जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और इसका महत्व तो ये है कि यहाँ जब विष्णु भगवान शंकर भगवान से बद्रीनाथ क्षेत्र तपस्या के लिए ले लिए थे, तो फिर शंकर भगवान को छोड़ने के लिए, केदारनाथ जाने के लिए विष्णु भगवान यहाँ तक जो है शंकर भगवान को छोड़ने के लिए आए थे। फिर शंकर भगवान यहाँ से नीलकंठ पर्वत को पार करते हुए आगे केदारनाथ चले गए थे।
तो विष्णु भगवान इस स्थान से लौट के चले आए थे, यहाँ उनका चरण पड़ा था, इसीलिए इसे चरण पादुका कहते हैं। जहाँ विष्णु भगवान के चरण के दर्शन होते हैं जो आप पिक्चर में कर रहे हैं। तो अब नीलकंठ पहाड़ी चलते हैं, जो 6596 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, अलकनंदा वैली में। ये है नीलकंठ पहाड़ी, सूर्य की रोशनी पड़ रही, अति सुंदर। ये बर्फीले, यहाँ पे बर्फ कभी पिघलती नहीं, बादल लगे हुए हैं नीलकंठ पहाड़ी में। योग ध्यान बद्री में कहते हैं कि पांडवों के पिता पांडु ने कांस्य मूर्ति स्थापित की थी और यही पांचों पांडव पैदा हुए थे, अर्थात यह 5 पांडवों का जन्म स्थान है। यहाँ पर पांडु ने भगवान विष्णु की कांस्य मूर्ति स्थापित करके ध्यान किया था, यानी योग किया था, योग ध्यान मेडिटेशन, और यहीं पर 5 पांडव पैदा हुए थे, इसीलिए इसे योग ध्यान बद्री कहा जाता है। इसके बाद आप ब्रह्म कपाल का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पितरों के कल्याणार्थ कर्म किए जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ से पितरों का उद्धार होता है। विष्णु भगवान जहाँ हो वहाँ शेष भगवान न हो, ऐसा संभव नहीं। इस स्थान को शेष नेत्र बोलते हैं, कहते हैं शेष नाग का नेत्र है। दोस्तों, अब आप देखें बद्रीनाथ के विषय में। नीलकंठ, चरण पादुका, नारद कुंड, तप्त कुंड, बद्रीनाथ मंदिर इत्यादि प्रमुख स्थानों को आपने देखा। अब आपको हम माना गांव ले चलते हैं। माणा गांव, जो भारत और चाइना बॉर्डर तिब्बत से को लेकर, यानी भारत तिब्बत के बीच का अंतिम गांव है, भारत का अंतिम गांव। वैसे अब उसे भारत का प्रथम गांव माना जाता है। तिब्बत चाइना के अंतर्गत है, इसलिए यूँ कहते हैं कि माणा गांव से आगे चाइना का बॉर्डर है। लेकिन मैं प्रमुखतः तिब्बत को स्वतंत्र देश मानता हूँ, और 21वीं सदी में कोई देश किसी देश का गुलाम हो, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब लोग बहुत प्रबुद्ध नागरिक हो, जीव हैं, सब पढ़े लिखे हैं। फिर भी तिब्बत वर्तमान में चाइना के अंतर्गत है। तिब्बत में ही कैलाश मानसरोवर भी आता है, जिसे अब चाइना से वीज़ा पासपोर्ट बनवाना पड़ता है जाने के लिए। तो हम आपको भारत में ही ले चलते हैं, भारत का अंतिम गांव। वैसे गवर्नमेंट के द्वारा अब इसे प्रथम गांव माना जाता है, माणा गांव। माणा कहिए या माना। तो माना गांव क्यों ले चलते हैं? माना गांव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए थे तो ये माणा गांव होते हुए ही गए थे। तो माणा गांव में और भी एक विशेष बात है कि यहीं व्यास गुफा और गणेश भगवान, गणेश गुफा है। माणा गांव से थोड़ा सा ऊपर, यूँ कहिए माणा गांव में ही है। यही वेद का व्यास ने वर्गीकरण किया था। पहले वेद एक ही ग्रंथ था, फिर वर्गीकरण करके उसको 4 भाग में बांट दिया। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो ऋग, यजुर, सामवेद और अथर्ववेद की उत्पत्ति यहीं हुई थी। व्यास जी बोलते थे और गणेश जी उसको लिखते जाते थे। ये सरस्वती नदी के तट पे है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अलकनंदा का और सरस्वती नदी का यहीं पे संगम होता है, यहीं पे संगम होता है। और फिर यहीं
सरस्वती नदी क्रॉस करने के लिए 5 पांडवों में से भीम जी ने अपने गदा से एक पत्थर तोड़ के ला के रख दिया था, जिसे भीम पुल कहते हैं, और अब उसे रेलिंग वेलिंग लगा के बहुत डेकोरेटेड कर दिया गया है। लेकिन बहुत पहले मैं जब गया था तो केवल वो पत्थर रखा था, बचा के उस पत्थर के ऊपर से उस पार जाना पड़ता था। पत्थर बहुत बड़ा था, ऐसी बात नहीं, 8-10 व्यक्ति उस पर आराम से क्रॉस कर सकते हैं। बहुत चौड़ा और बहुत मोटा और बहुत लंबा। अब मारा गांव में भीम पुल से सरस्वती क्रॉस करने के बाद आप सीधा वसुधारा पहुंचेंगे। वसुधारा बोलते हैं कि वसुधारा ऊपर सरस्वती कुंड से वो जल गिरता है जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है, और मारा में आके जो है अलकनंदा में संगम करती हैं। फिर वसुधारा के आगे फिर सतोपंथ और स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू हो जाती है। अब बद्रीनाथ में इस तट पे मारा है, उस तट से यात्रा जाती है सतोपंथ और स्वर्गारोहण की। सतोपंथ जाते हुए जब आप बद्रीनाथ से सतोपंथ यानी सतोपंथ लेक जाएंगे तो बीच में आपको आनंदवन आएगा, फिर डोंड ग्लेशियर आएगा, फिर चमतौली आएगा, फिर लक्ष्मीवन आएगा। लक्ष्मीवन में कहते हैं कि नकुल ने अपना शरीर पूरा किया था, और लक्ष्मीवन से जब आप चलेंगे तो भीम गदा आएगा, फिर सहस्रधारा आएगा। सहस्रधारा में ही सहदेव जी ने अपना शरीर पूरा किया था। उसके बाद चक्र तीर्थ आएगा। चक्र तीर्थ में अर्जुन ने अपना शरीर पूरा किया था। फिर सतोपंथ झील आएगी, इसे भीम सरोवर भी कहते हैं और इसे क्षीर सागर भी कहते हैं। भीम सरोवर इसलिए कहते हैं सतोपंथ लेक को कि क्योंकि भीम ने यहाँ शरीर पूरा किया था। क्षीर सागर इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ आके स्नान करते हैं, और वर्तमान में इसे सतोपंथ लेक बोलते हैं। सतोपंथ लेक के आगे जब आप चलेंगे तो आपको चंद्रकुंड, सूर्य कुंड और उसके बाद विष्णु कुंड आएगा, और विष्णु कुंड से ही स्वर्गारोहण की सीढ़ी दिखाई देने लगती है। तो ये है इसका महत्व